हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ABCD एक ट्रेपीजियम, आपके लिए मैं फिगर बना दिया हूँ। देखिए क्या कहता है, ABCD एक ट्रेपीजियम, हमने ABCD एक ट्रेपीजियम को बना दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है इन विच AB पैरेलल टू DC। AB क्या है जी, DC के पैरेलल है, और ट्रेपीजियम में होता ही है कोई एक साइड पैरेलल होता है। AB पैरेलल है DC के। ABCD इज ट्रेपीजियम इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स O, और AB जो है DC का पैरेलल है। ये हमने गिवन जो चीज़ दिया है वो लिख दिया है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। AC BD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है, शो करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ करना पड़ेगा हमको, आगे यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, हम खींच लेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से प्रूफ करना चालू करते हैं हम। हाँ, तो ध्यान से देखिए बाबू, गिवन क्या था आपके पास, ABCD एक ट्रेपीजियम था, AB DC के पैरेलल था। उसके बाद देखिए इसका डायगोनल AC है और डायगोनल BD है, एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। प्रूफ क्या करना था आपको, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। इसका ट्रांसवर्सल रूप हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम ये भी प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए AO अपॉन में CO को नीचे उतार देते हैं तो इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू BO को ऊपर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा BO अपॉन में DO। इस चीज़ को भी आप प्रूफ कर देंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही फॉर्म रूल होता है, ये बस ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, AO अपॉन में CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। उसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया है PO, जो किसका पैरेलल है जी, AB का पैरेलल है। PO जो है AB का पैरेलल है। अब यहाँ से प्रूफ करना चालू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, चूँकि हमने PO को पैरेलल है AB का, सबसे पहले तो आपके पास गिवन था क्या, AB पैरेलल था DC का, AB DC का पैरेलल है। और हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की मदद से क्या किया था कि AB को पैरेलल दिखाया था PO का, PO या OP का। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन की मदद से दिखाया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB DC का भी पैरेलल, AB OP का भी पैरेलल है। इसका मतलब DC भी OP का पैरेलल हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल है DC का और DC भी पैरेलल है OP का। ये तीनों एक दूसरे के क्या है बाबू, पैरेलल हैं। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले AB पैरेलल है DC का, उसके बाद देखिए PO AB के पैरेलल है, PO AB का पैरेलल। तो आप इस ट्रायंगल्स में जिसमें पैरेलल है ADB, जिसमें पैरेलल लाइन है, पहले उस ट्रायंगल्स में आ जाइए, फिर बाद में ये दोनों में पैरेललिटी है तो इसमें आ जाइएगा। पहले आइए इस ट्रायंगल्स में AD और B। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम उस ट्रायंगल्स में आते हैं। देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल्स ADB। ठीक है, AD और B ट्रायंगल्स में आ गए हमने। ठीक है, जब देखिए कंस्ट्रक्शन की मदद से हमने क्या किया था, PO AB के पैरेलल खींचा था, PO AB के पैरेलल खींचा था। इसका मतलब PO पैरेलल है AB का। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल्स में हम आए हैं जिसमें PO क्या है, AB का पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल्स में ADB में PO AB का पैरेलल होगा, तो यहाँ से थेल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है, लगा दीजिए। जहाँ से पैरेलल लाइन है AP अपॉन में PD इज इक्वल टू BO अपॉन में OD, क्योंकि इसी ट्रायंगल्स में हम हैं जी। ठीक है, तो AP अपॉन में PD इज इक्वल टू, इधर से आइए, यहाँ से पैरेलल यहाँ पे BO अपॉन में OD। ठीक है, BO अपॉन में OD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा बाई थेल्स थ्योरम्स, बाई थेल्स थ्योरम्स। समझ में आ गया होगा आपको। अब सुनिए ध्यान से, चूँकि AB पैरेलल है DC का और PO भी AB का पैरेलल है, इसीलिए हमारे पास PO DC का भी पैरेलल हो गया, यहाँ हमने दिखा दिया है। ठीक है, अब आइए इस ट्रायंगल्स में ADC ट्रायंगल्स में। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल्स AD और C में PO पैरेलल है DC का। ठीक है, PO जो लाइन है वो DC लाइन का पैरेलल है, PO लाइन DC का पैरेलल है। तो फिर से आप पैरेललिटी का रूल लगाइए थेल्स थ्योरम्स का, AP अपॉन में PD, AP अपॉन में PD इज इक्वल टू, अब इधर से आइए, इस ट्रायंगल्स में आए हैं, AO अपॉन में CO या OC, इस तरीके से कह सकते हैं, AO अपॉन में
CO या OC कुछ भी कह सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। ये भी हुआ किस रूल से? बाय थेल्स थ्योरम्स, बाय थेल्स थ्योरम्स। समझ में आ गया? थेल्स थ्योरम्स की मदद से 2 ट्रायंगल्स थे, उसमें हमने इस तरीके से दिखा दिया। अब सुनिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला हमारे पास? लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है कि नहीं है? बराबर से है, तो राइट साइड भी दोनों का क्या होगा? बराबर से होगा। इसका मतलब कि AO अपॉन में CO इज इक्वल टू BO अपॉन में OD, और यही चीज़ प्रूफ करना था। यही चीज़ क्या करना था? प्रूफ करना। देखिए AO अपॉन में CO इज इक्वल टू BO अपॉन में OD, ठीक है। अगर यहाँ इस तरीके से दिखाना है तो कर दीजिए, आप इसको नीचे भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO उधर चला जाएगा, CO अपॉन में OD, ठीक है। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ हेंस प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको करना है। इसके जस्ट बाद वाला भी जो क्वेश्चन है सेम इसी पे बेस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको भी स्टार्ट करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा। सेम उसी टाइप का जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्या दिया है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ट्रेपीजियम जैसे हमने क्यों फिगर बनाया है कि लास्ट में आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए बोला है, इसलिए ट्रेपीजियम जैसे हमने फिगर बना दिया है। अब क्वाड्रिलेटरल दिया है, ट्रेपीजियम नहीं दिया है, तो ABCD क्या दिया है आपको? एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है। जिसमें क्या बोल रहा है कि डायगोनल BD और AC एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO दिया है, CO अपॉन में DO दे दिया है। तो हम फिर से इसको इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम फिर से इसको उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। AO और CO नीचे आ जाएगा, CO इज इक्वल टू BO ऊपर चला जाएगा, BO अपॉन में ये DO हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास समझ में आ रहा है? ये चीज़ हमारे पास हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ से फिर से हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था, PO को AB के पैरेलल दिया था, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्शन की मदद से ड्रा PO पैरेलल टू AB, ठीक है। जब PO को पैरेलल हमने दे दिया AB को, तो किस ट्रायंगल्स में आएंगे? ADB या ABD, उस ट्रायंगल्स में आ जाइए। तो यहाँ से प्रूफ करना चालू करिए, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ करना इन ट्रायंगल्स ADB, इन ट्रायंगल्स ADB ट्रायंगल्स में आ गए हम। इसमें क्या है जी? PO AB के पैरेलल है, PO पैरेलल है आपके पास AB का। इसका मतलब आपका थेल्स थ्योरम सप्लाई हो सकता है। तो क्या होगा? AP अपॉन में PD, AP अपॉन में PD इज इक्वल टू होगा किसका? इधर से आइए, इसका पैरेलल है तो BO अपॉन में OD का, BO अपॉन में OD का, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। जो गिवन में क्वेश्चन दिया था उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया है। यहाँ तक एकदम आपको क्लियर? अब ध्यान से देखिए क्या है कि यहाँ जब हमने प्रूफ कर दिया था, आप अगर 1 और 2 इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से, तो राइट साइड दोनों का क्या है बाबू? बराबर से है। जब राइट साइड दोनों का बराबर से है तो लेफ्ट साइड भी दोनों का क्या होगा? बराबर से होगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला हमारे पास? AP अपॉन में PD, AP अपॉन में PD इज इक्वल टू हो गया AO अपॉन में CO का, AO अपॉन में CO का। ये चीज़ हमारे पास हो गया, क्योंकि राइट साइड तो दोनों बराबर था जी, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में गिवन था ये, तो लेफ्ट साइड भी दोनों का बराबर से हो गया। AP अपॉन में PD इज इक्वल टू AO अपॉन में CO था। ये चीज़ हमने ला दिया, ध्यान से देखिए, ये चीज़ हमने ला दिया। अब सुनिए ध्यान से, जब ये चीज़ ला दिया आपने, AP अपॉन में PD, AO अपॉन में OC, इस चीज़ को तुम ले आ दिए, इसका मतलब ये जो लाइन है वो इसका पैरेलल होगा, क्योंकि वही ना थेल्स थ्योरम कहता है किसी भी में अगर ये चीज़ होता है तो वो पैरेलल होगा, या पैरेलल होता है तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पास PO CD का पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, सो जो PO लाइन है वो पैरेलल हो जाए किसका? CD का। रीजन लिखेगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम्स, थेल्स थ्योरम्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम्स।
समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, इधर हमने इसको दिखा दिया PO DC के पैरेलल है, PO DC के पैरेलल है। हमने कंस्ट्रक्शन से क्या माना था, हमने कंस्ट्रक्शन से PO AB के पैरेलल दिखाया था। तो ध्यान से देखिए, PO जो लाइन है बाबू वो AB के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से दिखाया था, एंड PO जो लाइन है बाबू हमने CD दिखा दिया प्रूफ करके, PO लाइन को हमने CD दिखा दिया प्रूफ करके। समझ में आ गया। तो PO AB का भी पैरेलल है, PO CD का भी पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो AB पैरेलल हो जाएगा CD का, AB पैरेलल हो जाएगा CD का, AB CD का पैरेलल हो जाएगा। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अगर कोई भी अपोजिट साइड एक भी अगर पैरेलल हो जाता है तो फिर वो ट्रेपीजियम बन जाता है। और हमने पैरेलल दिखा दिया, इसका मतलब ABCD क्या है, तुम बोलो क्या है, एक ट्रेपीजियम है। समझ में आ रहा है। तो लिख दीजिए हेंस ABCD इज ए ट्रेपीजियम, हेंस ABCD इज ए ट्रेपीजियम। और यही चीज़ तो प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आई होप कि आपको जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक कंसेप्ट को ब्रेक करके तोड़ के आपको बताया है। ज्योमेट्री का नाम ही होता है ब्रेकिंग मेथड। आप तोड़ के जितना सीखेंगे उतना बेहतर आपको समझ में आया होगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट्स। और एक बात और भाई अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट, मेरा कंसेप्ट, मेरा समझाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आप पे जिम्मेदारी बनती है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर बच्चे एक नए कंसेप्ट को सीख पाए और अपने बोर्ड एग्जाम से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।